105 में कहा है, पुरुषस्य पावकमो आचार्य भगवान कुंददेव ने यह बताया था कि मनुष्य जो होता है उसका शरीर रोगों का घर है। अनेकों अनेक औषधियों का सेवन करने के उपरांत भी यह जीव निरोगी नहीं रह पाता है। कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारियां इस जीव को घेरे रहती हैं। इसलिए चरक संहिता में कहा गया है कि देहम व्याधि मंदिरम, देह व्याधि का मंदिर है, यानी व्याधियों का स्थान है। अनेक अनेक ऐसे रोग व्याधियां उत्पन्न हुआ करती होती रहती हैं। जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उसके दो रूप हैं। एक तो वो है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंद रहते हैं, तब हमको उसके लिए मालूम नहीं चलता, लेकिन रोग तो है, लेकिन उसके विषय में ज्यादा परेशानी ना होने के कारण पता नहीं पड़ता कि अमुक बीमारी है या नहीं। जब वही रोग, वही बीमारी अपना कोई विकराल रूप ले लेती हैं, बड़ा रूप ले लेती हैं, तब अपने लिए महसूस होने लगता कि हमारे लिए अमुक तकलीफ है, अमुक कष्ट है, अमुक बीमारियां हैं। तो इस प्रकार से इस स्थितियां नहीं रहती हैं। मंद रोगों की जो अवस्था रहती है वह किसी की प्रक्रिया में बाधक नहीं होते हैं, सहज बने रहते हैं। लेकिन तीव्र जब उसकी अवस्था होती है तो उसलिए अपनी क्रियाओं में, प्रवृत्तियों में परेशानियां होने लगती हैं। पूज्य आचार्य कुंद स्वामी आचार्य शिवकोटि महाराज इस गाथा में कहते हैं, पुरुषस्य पावकमोदयेन नाकरन्ति वेदोपशमम्। पुरुष अर्थात जो भी संसारी प्राणी हैं या अस्वस्थ या बीमार व्यक्ति होते हैं, उनके लिए जब पाप कर्म का उदय होता है, पावकमोदयेन, पाप कर्म के उदय से वेदोपशमं न करन्ति, वेदना का उपशमन नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? सुष्ठु बहुतानि औषधानि, जो सुष्ठु अत्यंत शक्तिशाली ऐसी जो औषधियां हैं, वे भी कर्म के सामने अपना असर नहीं डाल पाते हैं। वे भी किसी के कर्म को बदल नहीं सकते हैं। वही औषधि को जिस व्यक्ति का अशुभ कर्म का या पाप कर्म का उदय मंद है, वो औषधि खाता है, उसको ठीक हो जाता है। लेकिन वही औषधि दूसरा व्यक्ति खाता है, वो ठीक नहीं हो पाता है, उस पर कोई असर भी नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि औषधियां ही सभी प्रकार के रोगों का इलाज नहीं है। अभी जो व्यक्ति के अंदर जो उपस्थित कर्म हैं, शुभ या अशुभ कर्म हैं, वे प्रधान हेतु हैं, वे मुख्य हेतु हैं। वो कर्मों का उदय जो है वो मुख्य हेतु माना जाता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि उसमें सबसे बड़ी बात ये है, पाप कर्म का उदय जब होता है तो औषधियां भी कोई काम करती नहीं। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े वैद्य, हकीम भी अपने आप में असमर्थ हो जाते हैं और जवाब
दे देते हैं अमुक बीमारी को लाइलाज है। लाइलाज अर्थात उस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं। अब इस पेशेंट के लिए अपने घर ले जाएंगे, ऐसा कर देते हैं। अथवा अधिक से अधिक एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरी हॉस्पिटल से तीसरी हॉस्पिटल रेफर करते जाते हैं, रेफर किए जाते हैं, है ना। एक नगर से दूसरे नगर, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से प्रदेश, प्रदेश से विदेश, ऐसे करना जाता है। अंत में जाकर के डॉक्टर वैद्य बोल देते इसका कोई इलाज संभव नहीं। हमारे यहाँ पूज्य आचार्य ने कहा कि इसलिए सर्वथा औषधियों पर संत विश्वास नहीं करते, अपने अपने कर्मों और अपने अपने भाग्य पर भी विश्वास करते हैं कि अशुभ कर्म का उदय है, इसलिए औषधियां कारीगर नहीं होती और तो क्या अनुकूल निमित्त नहीं मिलते, औषधियां नहीं मिल पाती, वैद्य नहीं मिल पाते, और जैसे जैसे सब कुछ मिल भी जाए तो भी औषधि आ भी गई तो रखी रह जाती है, चौकी पर रखी रह गई, या तो अंतराल हो गया या वो औषधि देने वाले व्यक्ति भूल गए, तो पता ही नहीं था उनकी गुड़िया रखी है, तो भूल जाते हैं, पता नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि वे बड़ी बड़ी शक्तिशाली औषधियां भी व्यक्ति के कर्म के उदय के सन्मुख वेदना को उपशमन नहीं कर पाती हैं। अतिवीर्याणी शक्तिशाली ऐसी जो है उनका भी कोई प्रभाव नहीं रहता है। एवं औषधियां निष्प्रभावता निरोधता अनित्यत्व। इसलिए जो लोग निरंतर औषधि के ध्यान में लगे रहते हैं, वैद्य को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो, औषधियां बुला दो, ये कर दो, तो अच्छा कहते हैं औषधि नाम अपनी, औषधियां भी पाप कर्मोदय निष्प्रभत्वा, निष्प्रभावता, पाप कर्म के उदय से निष्प्रभाव हो जाती हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं रहता है। निरोगता अनित्यत्व। इसलिए निरोगता के भी विषय में हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि हम निरोगी हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती, हमें कोई औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमने कभी डॉक्टर वैद्यों को नहीं देखा, हॉस्पिटल का मुझ नहीं देखा। अरे विकल्प छोड़, ये विकल्प कभी नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति के अपने अपने कर्म के उदय हैं और किस समय इसका कर्म का उदय आता कोई पता नहीं था, कभी नहीं पता। कभी हो सकता डॉक्टर का मुख को नहीं देखा था और जब देखा तो ऐसा देखा कि हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं आता। तो निरोगता का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं इसलिए, और औषधियों के विषय में भी सब कुछ औषधियां ऐसा भी विकल्प नहीं करना चाहिए कि सब क्षणिक अवस्थाएं में अनित्य ही है। जो वर्णम यौवनम बलम शक्ति तेजः शारीरिक कीर्ति, यौवन अवस्था भी यह स्थिर नहीं रहती है, समय सीमा के बाद व्यक्ति वृद्ध हो जाता है। और बलम शक्ति, और जो बल है शक्ति है वह भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जो कभी शक्तिशाली व्यक्ति कहे जाते हैं, एक दिन ऐसा आ जाता है कि वे बड़े निर्बल हो जाते हैं। और जो कभी निर्बल थे कभी ऐसा समय भी आ जाता कि शक्तिशाली जैसे दिखने लगते हैं। तेज, और शरीर जो तेज दीप्ति, शरीर के अंदर में जो चमक होती है या शरीर के अंदर में जो एक प्रकार की कांति होती है उसको दीप्ति कहते हैं। वह दीप्ति भी, कोई लोग सोचे हमारा शरीर अच्छा
चमक धमक दिखती रहे। रोज रोज साबुन सर्फ लगाते हैं, बहुत प्रकार से क्रीम और पाउडर लगाते हैं, लेकिन यदि आपका शुभ कर्म का उदय नहीं है तो कितना भी ऐसी सामग्री लगा दीजिए, इससे व्यक्ति के शरीर में चमक धमक नहीं आती। बड़ी बड़ी व्यक्ति ऐसी औषधियाँ खाते हैं, ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिससे शरीर आपका कुछ दिखता नहीं, शक्तिशाली दिखता रहे, लेकिन आचार्य कहते हैं कि भी कितना भी दीप्तिमान शरीर क्यों ना हो, फिर भी कर्म के उदयवश या दीप्तियाँ बदलती बदलती रहती हैं। सौभाग्य प्रायः कहे पुण्योदय को भी बोलते हैं। और विशेष करके वर्तमान में जो पति प्रकार स्त्रियाँ होती हैं तो उनके जो पति हैं वो उनका सौभाग्य कहलाता है। उसका कोई भरोसा नहीं कि पुण्य हमेशा एक जाता रहे या किसी के पति हमेशा ऐसे स्थायी रहते आए, तो भी कोई नियम नहीं है। लावण्यम सौंदर्यम, और आचार्य कहते हैं जो लावण्य पना है, शरीर में सौंदर्यता है, वह भी स्थायी, वह भी निरंतर निरंतर बदलते बदलते रहती है। इत्यादि का सर्वा सामग्री, इत्यादि प्रकार से ये सभी सामग्री सत्यम नाम हरे शाश्वतम नाम हरे इंद्रिय रूपाणी सामग्री रूपाणी नाम शाश्वतानि भवन्ति। इंद्रिय रूप आदि जो सामग्री हैं वे कभी भी न शाश्वतानि, वह शाश्वत नहीं रहती हैं। अर्थात अनित्यानि विनश्वराणि एवं, अर्थात वे अनित्य हैं, विनश्वर भी हैं। कथम एवं, किस प्रकार से विनश्वर हैं, कैसे वे अनित्य हैं, तो कहते हैं स्वरधनु एवं इंद्रधनु एवं। इंद्रधनु जैसे इंद्रधनुष जो होता है वह क्षणिक होता है। कहते हैं वर्षा काले यदा जलवृष्टि भवति, बरसात के समय में जब जलवृष्टि होती है, तदा सूर्यकिरण संपर्केण, तब सूर्यकिरण के संपर्क से सप्तरंगयुक्त धनुषाकृति योनि निर्मिता भवति, तो 7 प्रकार के रंगों से युक्त धनुषाकृति योनि निर्मिता भवति। तो इस प्रकार से आकाश में ऐसी आकृति जो होती है वह निर्मित हो जाती है, साधारण से स्थायी नहीं होती, किंतु वह इंद्रधनुष भी स्थायी नहीं रहता है। वायु प्रवेगी में इंद्रधनुष शीघ्र भी समझाएगी। वायु के प्रवेग से इंद्रधनुष नष्ट हो जाता है। वायु के प्रवेग से पानी की गति चेंज होती है, तो बस वो इंद्रधनुष समाप्त हो जाता है। क्योंकि इंद्रधनुष जो दिख रहा है वो क्या हो रहा है, पानी बरस रहा है और उसके ऊपर से भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो फिर जैसी किरणें पड़ती हैं धनुषाकृति दिखने लगती हैं। लेकिन हवा चली और पानी का दिशा चेंज हुई, पानी की दिशा चेंज हुई तो विलीन तो इस प्रकार से वह शीघ्र ही विलीन हो जाए, न विलीन हो जाता है। तद्वदेव रूपादीनि तात्पर्यम्, उसी प्रकार से ये रूप, आरोग्य, औषधियाँ, यौवन इत्यादि जो प्रकार की सामग्री रही है वह भी क्षणभंगुर है, ये कोई शाश्वत नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। एकापेक्षा ग्रंथे प्रतिपादितमस्ति, इसी प्रकार से कार्तिकेयम प्रेक्षा ग्रंथ में प्रतिपादित है। गाथा 5, 10 और 22 में इस प्रकार से कहा है, जन्म मरणेन समं संपत्ति दोविणं जता सतियम्
नाश रहते हैं। ये सब ये सभी पदार्थ भंगुर यानी क्षण भंगुर है, ऐसा जानना चाहिए। लक्ष्मी, जो लक्ष्मी पुण्यवंतान भी चक्रहान, पुण्यवंत चक्रवर्तियों के भी जब शाश्वत नहीं है, सात्विक बंदे व फिर अन्य पुण्यहीन जो साधारण मनुष्य हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, उनके साथ कैसे रह सकती हैं, अर्थात उनसे अनुराग कैसे करेगी। जो चक्रवर्तियों के पास भी शाश्वत रूप में नहीं रहती है, तो फिर आम साधारण व्यक्तियों की कथा तो भी एक अलग है, उनके साथ भी बस शाश्वत नहीं रहेगी। महामोह को छोड़ करके विषय सारे पंचेंद्रियों के विषयों को भंगुरे, सभी विषयों को भंगुरे क्षण भंगुर जानते हुए निर्विषयम गुणमणम अपने मन को पंचेंद्रियों के विषय से रहित करना चाहिए। विषय रूप जो अपनी आत्मा है ऐसे उसमें लगाना चाहिए, जिससे कि तुम उत्तम प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकोगे। कहने का तात्पर्य है कि राम जी इस जीव ने क्षण भंगुर जो पंचेंद्रियों के विषय भोग में उनके अच्छा माना और निरंतर अपने दुर्लभ जीवन को उनके ही संग्रह में, अर्जन में, संरक्षण में अपना समय व्यतीत किया, उसके भोग में समय व्यतीत किया। किंतु आचार्य कहते हैं कितना भी कैसी विषय क्यों ना हो, वे शाश्वत नहीं दे सकते। एक दिन वे नष्ट होंगे, समाप्त होंगे, और जब वो नष्ट होना ही है तो फिर निर्विषय रूप जो अपनी आत्मा है उसके विषय में क्यों नहीं मन लगाता, उसमें मन लगाओगे तो उत्तम सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवती आराधना ग्रंथे गृहीतम, भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1000 संवत में कहा भी है। मेघे पेड़ पुकार सज्जादल बुद्धरो
तेज, बल और वीर्य ये सभी क्या में अनित्य हैं। किस प्रकार से? मेघ की तरह अनित्य हैं। जैसे शरद ऋतु के समय आकाश में मेघ छाते हैं और वो बहुत सारा ऐसा अलग अलग प्रकार का बन जाता और थोड़ी सी कुछ हवा चलती है और वे मेघ क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। अतः ही जो बर्फ होता है, बर्फ एक जैसा नहीं रहता है। आज बर्फ, यदि जिस बर्फ के देश होते हैं उसमें बर्फ पड़ती है तो बर्फ पड़ते हैं बहुत बहुत ऐसी सफेदी सफेदी जैसी छाछ आती समझ रहे, लेकिन स्थायी नहीं रहती। कुछ समय के उपरांत वो पिघल जाती है, फिर पानी बन जाता और समाप्त हो जाती है। अभी आपने यहाँ भी बर्फ देख लीजिए, कुछ समय में एकदम डला जैसा दिख रहा था, रखे रहते धीरे 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 घुलता जाएगा, पानी बन जाएगा। तो हिम इसी प्रकार से फेन साबुन वगैरह का, सर्फ वगैरह का जो फेन होती है, छाप जो रहती है, उसको व्यक्ति क्या करते हैं? कपड़े धोने के पहले पानी में डाल करके ऐसा तो उसमें से छाप आ जाती है, कपड़े को धो देती है। अब छाप का भी पर्वत ऐसा बनता है, बड़े बड़े नाले जो रहते हैं जहाँ कहीं वो एकत्रित होते हैं तो आप कपड़े ऐसे छाप के बाहर जैसे दिखे है ना। समुद्र के किनारे में भी कभी कभी ऐसा फेन, समुद्री फेन जो एकत्रित हो जाता है तो ऐसे झाग के बहुत बड़े स्थान बन जाते हैं। लेकिन क्या वो स्थायी रहता है? थोड़ी सी कुछ हवा वगैरह चलती है और वे बस करके खत्म हो जाता है, स्थायी नहीं रहता है। तो जैसे वो फेन स्थिर नहीं रहता। और उक्का यानी उल्का यानी जो आकाश से ऐसी उल्काएं गिरती तो बिजली जो रहती है ना, जिसकी बिजली कहती है, तो बिजली स्थिर नहीं रहती है, वह भी थोड़ी समय दिखती है जल का बुद्ध अर्थात कुएं वगैरह होते हैं, समुद्र होते हैं, नदी होती है, तालाब होते हैं, उसके नीचे कोई प्राणी बैठा हुआ है, वो सांस आदि लेता है तो नीचे से गुब्बारे ऐसे आते है ना। लेकिन वो स्थायी रहते हैं क्या? ऊपर आते ही समाप्त हो जाते हैं। तो जल का बुलबुल जिस प्रकार से स्थिर नहीं रहते उसी प्रकार से इंद्रिय जो आदि भी स्थिर नहीं रहता, ये भी क्षणिक है, क्षण है। एवं शास्त्र कार्य इसी प्रकार से शास्त्रकार ने आचार्य कुंद देव ने भव्य जीवों को समझाया। यदुक्तानि इंद्रिय रूप सौंदर्य बलादीनि प्राप्य मोह मनोवान। इसलिए जो कहे गए इंद्रिय रूप सौंदर्य बल इत्यादि हैं, इनको पा करके कभी मोह मदो वा ना कर्तव्य, मोह नहीं करना चाहिए है। शरीर आदि से मोह नहीं करना चाहिए। ऐसा उधर कर दो, ऐसा उधर कर दो, ऐसा उधर कर दो, हम ये नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। अरे मोह छोड़ो, तब तुम साधना कर सकोगे, अपना कल्याण कर सकोगे। मद व्यक्ति के लिए कभी कभी मद रहना है, और मद में तो पूरी अकड़न दिखती है, ऐसा बैठा ऐसा बैठा ऐसी, जिसके लिए अभिमान होता है। अभिमान अंदर में जरूर रहता है मन में, लेकिन वो तन में भी झलकने लगता है। कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं बिल्कुल अकड़ करके चलते हैं, ऐसे तो कहीं बैठेंगे तो बिल्कुल ऐसे बैठे अकड़ करके चलते हैं। कोई
बात करेंगे तो भी उनकी बड़ी बातों में अकड़न रहती है, मृदुता नहीं रहती, प्रेम नहीं रहता, वात्सल्य नहीं लगता, लघुता और नम्रता तो सदैव कहाँ चली जाती है, वो नहीं रह पाती। आचार्य कहते हैं यार इसका अभिमान कर रहे हो, एक भी बल आदि भी प्राप्त करके मोह नहीं करना चाहिए, मद नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तेषां अनित्यतां मनसि संप्रधार्य, उन सब के विषय में सोचना चाहिए कि ये सब अनित्य हैं, ये क्षणिक हैं, किसका हम अभिमान करते हैं। क्या आप विषय बोलते हैं? क्यों इतना अभिमान किसका अभिमान करें? किसका अभिमान? 2 दिन की जिंदगी है और फिर भी आप ऐसा समझ रहे हो कि बिल्कुल शाश्वत ये सब अवस्था बनी रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, बदलेगी, 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 सब चेंज होगा, सब परिवर्तन होगा। ऐसा सोच करके महान पुरुष कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करते, अभिमान तो तेषां अनित्यतां मनसि संप्रधार्य, ये सभी अनित्य हैं ऐसी बात मन में रख करके आप में से ये मति कार्य भैया हम किसका अभिमान करें? जितना हम शक्ति, जितना सोच, जितना विचार, जितना चिंतन हम केवल इन अनित्य पदार्थों को शाश्वत बनाने में लग जाए तो हो सकता है तुम्हारा विचार हो सकता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं हो सकते। जल का बुदबुदा तो आएगा और बूटेगा पक्का है। अब तुम कितना भी प्रयास करते रहो, दिमाग लगाते रहो, प्रयत्न करते रहो और रुकने वाला नहीं है। इसी प्रकार से ये सब शरीर पदार्थ से होने वाले नहीं है, तो क्यों ना क्यों इतना समय हम अपनी आत्मा के हित में लगाएं, आत्मा के कल्याण में लगाएं, आत्मा की उन्नति में लगाएं, कुछ ज्यादा रहते हैं। इसलिए विवेकी जो प्राणी होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, समझदार जो होते हैं, उनको चाहिए कि आत्मदेव मति कार्य, आप में मेरी अपनी मति को लगाना चाहिए। उत्तम से शुद्धि कार्य, शुद्धि कार्य का हानि है यावत्स्वास्थ्यं शरीरस्य यावत्तेन्द्रिय संपदा तावदात्मिकं कुर्यात् वार्धक्ये किं करिष्यसि। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, शरीर कैसा है? स्वस्थ है। यावत् इंद्रिय संपदा, और जब तक इंद्रियों की संपदा यानी इंद्रिय आपकी काम कर रही हैं, आपकी इंद्रियां काम कर रही हैं, या इंद्रिय संपदा जब तक आपको प्राप्त हुई है, तब आप में कर्म करेगा, तब तक अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए। जैसे कि आंखें मिली हैं, भगवान के दर्शन कर लो, जिन्होंने स्वाध्याय कर लो। आगे जाकर के तो आंखें धीरे धीरे मंदज्योति हो जाएगी, अगर किसी को मौत या अंत जाकर के तो देखना बंद होने नहीं है। ऐसी स्थिति पक्की है आने वाली, और जब आने वाली है, जब आएगी तब तक तो कम से कम पहले से आप दर्शन कर लो, वंदना कर लो, स्वाध्याय कर लो, बातों के साथ है। काम आपके सही है, बाद में सुनाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, मशीन काम नहीं करती, ड्राफ्ट काम नहीं करते, क्या कब तक काम करेंगे? थोड़े हमेशा करते हैं।
अंत में जाकर के जरा वृद्धावस्था आ जाती है, तूफान की कोई थम या जब तक है तब तक तो सुन लो, यहाँ जाता वहाँ जाता, यहाँ मन वहाँ मन ही नहीं लगता है, ध्यान ही नहीं पहुँचता है कि क्या करता हो रहा क्यों होता है। तो कहते हैं कि भैया इस अज्ञानता को छोड़ दो, अज्ञानता को छोड़ो, ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, जिनवाणी क्या क्या उपदेश दे रही है, भगवान ने क्या क्या कहा है, आचार्य ने उसको किस किस प्रकार से लिखा है, सुन तो लो। आज आपके काम में, कल तो क्या स्थिति है, आज पैरों में शक्ति है, तीर्थ वंदना कर लीजिए, आज पैरों में शक्ति है, तीर्थ यात्रा कर लीजिए, तीर्थ वंदना कर लीजिए, कल किसने देखा। आज हाथों में शक्ति है तो सेवा कर लीजिए, कल किसने देखा। ये सेवा करने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अकेले जो व्यक्ति रहते हैं सोच लीजिए तरस जाते हैं, कभी उनको अवसर ही नहीं पता करें कैसे करें आगे। ये तो सौभाग्य है, बहुत सारे लोग ऐसे सेवा करने के अवसर मिलता है, सेवा कर लेना चाहिए। अगर मन अच्छा मन मिला, अच्छे अवसर मिला है तो अच्छी चिंतन कीजिए, आत्मिक चिंतन कीजिए। अमर उमर धीरे धीरे करती जाएगी तो क्या हो जाएगा, सब विस्मृत हो जाएगा, सब विधि भूल जाएगा। तो यावत इंद्रिय संपदा, जब तक इंद्रिय संपदा है तब तक तब तक अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए। वार्धक्य किम करिष्यसि, वृद्धावस्था के आचरण पर क्या करोगे। आग लगी जब कुटिया में, क्या हो वो खुदा के से आग लगे, अरे खुदा जब तक खुदा खुदेगा तब तक तो वो सब जले जाएगी, सारा हो जाएगी। अगर तो हुआ खुलवानी था तो पहले से खुलवा कर रखी। तो ये समझदार व्यक्तियों की सबसे बड़ी उपलब्धि है, विवेक की व्यक्तियों की, कि वे अंत के भरोसे नहीं बैठे रहते कि अंत में हमें कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं बुढ़ा आ गया अब दिख ही नहीं रहा, अब कहो भगवान की दर्शन बदना करो, कहाँ से सुनाई नहीं पड़ रहा है, निर्वाणी का पाठ सुनो, प्रवचन सुनो, कहाँ से क्या सुनो, दिखाई नहीं पड़ रहा, पुस्तक रखो, क्या रखें, ना पुस्तक रख सकते, ना पुस्तक पढ़ सकते, ना निर्वाणी सुन सकते। अब तो वही काम ही आएगा तो पहले आपने सुना था, विचार किया था, चिंतन किया था, अध्ययन किया था। यदि स्मृति में है, रोज रोज उसका रिवीजन किया है तो काम में आएगा, अन्यथा वो भी विद्या भूल जाती है। रोटी क्यों चली, पानी क्यों सड़ा, बूढ़ा क्यों मरा, विद्या क्यों इसलिए रिवीजन नहीं किया गया, रिवीजन करते रहना चाहिए। तो वृद्धावस्था पे आ जाने के ऊपर फिर शक्ति नहीं रहती, खड़े होने की तो शक्ति नहीं रहती। मन तो चाहता है कि जगन्नाथ जी की वंदना कर लें और समय शिखर जी की पहाड़ सजाएं, लेकिन अब कोई सहारा मिल जाए और सहारा भी मिल जाए तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। फिर मन चलता है कि कोई डोली मिल जाए और फिर डोली वाले नहीं मिले, इसलिए इतने पराधीन नहीं होना चाहिए। एक बार दर्शन करो तो इतने भाव से दर्शन करो, एकाग्रता से दर्शन करो कि रोज रोज कर सामान्य में बैठो, वही बनना चलती रहना चाहिए। स्वाध्याय में बैठे हैं तो इस प्रकार से सुनो, ऐसा सुनो, ऐसा सुनो तो अपनी स्मृति पटल पर स्थिर हो जाए कि कालांतर में जब दिखाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, यही बात याद है जो पहले सुनी थी, पहले याद की थी, पहले कंठस्थ की थी, इसलिए कंठस्थ करो
रोज ध्यान से सुनो, स्वाध्याय करो, इसलिए तो कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बात एक वृद्ध अवस्था के आ जाने पर कुछ भी नहीं संभव हो सकता है, ऐसा जानना